नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोग्राम टू स्टोर डेटा थ्रू म्यूटेटर मेथड। अब अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर किए हैं, चाहे कोई सा भी वो एग्जाम्पल हो, हमेशा हमने जब भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, हमेशा उन वेरिएबल्स को हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट किया है। लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्टर को काम में लेना ही नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ काम करवाना ही नहीं है, तो अगर हम चाहें तो मेथड्स के अंदर भी यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा कंस्ट्रक्टर को ही काम में लेना है ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट, डिस्प्ले, सेट, गेट, हर एक मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, उसी का एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे सबसे पहले कवर कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुक नाम की एक क्लास को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे किसी भी बुक की क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक का ऑथर क्या है, उस बुक का प्राइस क्या है। तो यही 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैंने कंसिडर किया है। ऑलराइट गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट द बुक क्लास। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो हमने अलग मेथड के अंदर क्रिएट किए हैं। यही चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की। अब कैसे वो काम करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय उसका नाम एंड कोलन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेट डेटा नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी तरीके के वेरिएबल की वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना होता है तो हम सेट डेटा को काम में लेते हैं। लेकिन जब मैंने म्यूटेटर मेथड्स का कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जब हम टाइप्स ऑफ मेथड्स देख रहे थे, तब मैंने कहा था कि चाहे हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी हो या नया हमें कुछ मॉडिफाई करना हो या क्रिएशन करना हो, तीनों चीजों के लिए हम यहाँ पे सेट डेटा को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये सेट डेटा एक्चुअली में क्या करेगा, जो भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उस करंट ऑब्जेक्ट में जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा वहां पे हमें वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। तो इस करंट ऑब्जेक्ट के लिए वी ऑलवेज यूज सेल्फ वेरिएबल। अब इस सेट डेटा के हमारे पास में 3 और पैरामीटर्स भी हैं, टी आई, ए यू एंड पी आर। बेसिकली यूजर यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा इस मेथड को कॉल करवाते टाइम, तो पहला वैल्यू जो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि टाइटल होगा वो टी आई वेरिएबल के अंदर, सेकेंड वैल्यू ऑथर का नेम होगा वो ए यू वेरिएबल के अंदर, और थर्ड जो पैरामीटर है, थर्ड जो वैल्यू होगी वो है हमारा प्राइस, बुक का जो प्राइस है वो पी आर वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट पे मुझे वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। तो करंट ऑब्जेक्ट के लिए क्योंकि हमारे पास में सेल्फ वेरिएबल प्रेजेंट है, तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर और हमारे वेरिएबल का नाम दैट इज टाइटल। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे जो भी करंट एड्रेस है, जो करंट मेमोरी ब्लॉक है, वहां पे टाइटल नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर टी में जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ऑथर, फिर से एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा सेम मेमोरी लोकेशन पर और वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, जो एयू में है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस, तो फिर से सेम मेमोरी ब्लॉक पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा प्राइस नेम से और वैल्यू असाइन हो जाएगी पी आर। अब यहाँ पे अगर आप इस सेट डेटा मेथड के अंदर अलग से लिख देते हो सपोज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा क्या, इस सेट डेटा ने अपना एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है इंफॉर्मेशन जिसके अंदर 1 2 3 4 असाइंड है। अगर हमने यहाँ पे सेल्फ के साथ में वेरिएबल को के नेम को मेंशन किया है तो करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वहां पे वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हमें किसी दूसरे मेथड को अदर देन कंस्ट्रक्टर, अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे मेथड के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो सेल्फ को यूज करना कंपलसरी है, वरना फिर ये सेट डेटा के वेरिएबल्स कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे जो इस मेथड तक रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है इन वेरिएबल्स के क्रिएशन से रिगार्डिंग। अब सिंपली जो भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं उनमें जो भी वैल्यूज है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डेफ डिस्प्ले नाम का एक मेथड मैंने क्रिएट किया है जिसका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फी। 3 प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, टाइटल ऑफ बुक, ऑथर ऑफ बुक और प्राइस ऑफ बुक को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो टाइटल ऑफ बुक किसके अंदर है, टाइटल वेरिएबल के अंदर। तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर टाइटल, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे जो टाइटल वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ऑथर, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे ऑथर नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी।
सिमिलरली सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे जो प्राइस नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो वेरिएबल का क्रिएशन, वैल्यू का असाइनमेंट और डिस्प्ले हमने इन्हीं में ही कर दिया है, तो अलग से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए तो भी हमारा काम हो जाता है। अब मैंने सेट डेटा को यहाँ पे काम में लिया है, अगर ये एक्सेप्ट होता या कोई भी और मेथड होता, सबके लिए सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, सेल्फ के साथ में वेरिएबल का क्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लास तो तब तक एक्चुअली में काम नहीं करेगी जब तक हम उसको ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं कर लेते। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया है कि उसे कितनी बुक की इंफॉर्मेशन का, मतलब कितनी बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, 2, 3, 5, 7, 10। तो यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज। जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा और n में जाके असाइन हो जाएगा। सपोज यूजर ने इनपुट किया है 3, तो अब यहाँ पे जब तक यहाँ पे मेरा जो 3 है, जो n का वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0, तब तक मैंने लूप को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमारे सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। बारी बारी हमारा बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बारी बारी इनपुट लिया जाएगा, सेट डेटा होगा एंड डिस्प्ले होगा। तो मल्टीपल बुक्स की इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करवानी हो तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम काम में ले सकते हैं, इस तरीके के कंसेप्ट को काम में ले सकते हैं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि n के अंदर जो करंट वैल्यू है दैट इज 3, while 3 is greater than 0, obviously हमारी कंडीशन ट्रू है, 3 जो है वो 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है तो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है b इज इक्वल्स टू बुक, तो बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने 3 वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है, नेम, राइटर एंड प्राइस। इनपुट एंटर बुक नेम, जो भी बुक नेम है वो नेम के अंदर आ जाएगा। एंटर बुक ऑथर, जो भी ऑथर का नेम है वो राइटर के अंदर आ जाएगा। एंड इन इनपुट एंटर बुक प्राइस, जो भी प्राइस होगा वो इंट में कन्वर्ट होके प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यही 3 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जो सेट डेटा में हम पास करेंगे। तो बी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे सेट डेटा नाम का मेथड ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो बी डॉट सेट डेटा नेम कॉमा राइटर कॉमा प्राइस। तो इसका सबसे पहले जो एड्रेस है वो इंटरनली पास होगा, जो सेल्फ के अंदर पहुंच जाएगा। नेम की वैल्यू टी के अंदर, राइटर की वैल्यू AU के अंदर और प्राइस की वैल्यू PR के अंदर। तो वेरिएबल का क्रिएशन और वैल्यूज का असाइनमेंट। उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके का एस्ट्रिक एस्ट्रिक सिंबल दिया है, अच्छा फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है हाईलाइटेड के तौर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक मेंशन कर दिया है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले मेथड मैंने कॉल किया है, तो बुक का नेम, ऑथर का नेम और बुक का प्राइस जो है वो तीनों चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं और एंड में मैंने फिर से सेम प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है एस्ट्रिक एस्ट्रिक करके हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए। अब यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी n की वैल्यू है उसमें माइनस इक्वल्स टू 1 कर दिया, यानी कि n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 बिकम्स 2, तो अब n के अंदर 2 आ गया। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। फिर से हम आएंगे इस लूप के अंदर और सारे स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे मैंने बी नेम का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो हम काम करने वाले हैं वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट पे ही होगा। मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन का स्टेटमेंट, तो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा सेम नेम से, और पुराना जो ऑब्जेक्ट है हमारा जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम इनपुट लिया था वो लॉस हो जाएगा। तो अब नई मेमोरी लोकेशन पे नया ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा, दोबारा से इनपुट आएंगे, दोबारा से सेट डेटा और दोबारा से डिस्प्ले। फिर से n माइनस इक्वल्स टू 1, तो 2 माइनस 1 बिकम्स 1, n के अंदर 1 है और 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो अब थर्ड टाइम हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो पहले 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो अब लॉस हो जाएंगे। तो फिर से इनपुट, फिर से सेट डेटा और फिर से डिस्प्ले। अब n के अंदर 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 3 बारी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, 3 बारी इनपुट मांगा जाएगा, 3 बारी सेट डेटा और 3 बारी डिस्प्ले, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बार। तो जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, मैंने 3 ही एज अ नंबर प्रोवाइड किया है। बुक का नेम है हंगर गेम्स, बुक का ऑथर है सुजान कॉलिंस और बुक का प्राइस है 500। तो पहले एस्ट्रिक एस्ट्रिक डिस्प्ले करवाया, फिर बी डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, तो ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट निकल के आ गए। उसके बाद फिर से एस्ट्रिक एस्ट्रिक मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अब फिर से लूप चलेगा, नया ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, फिर से 3 बारी इनपुट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे नेम का इनपुट, बुक के नेम का इनपुट 0 to 1,
जो ऑथर है दैट इज पीटर थील और जो प्राइस है दैट इज 400। फिर से एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी डॉट डिस्प्ले और एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। उसके बाद फिर से एक और बारी लूप चलेगा हमारा थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम फिर से ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, फिर से इनपुट मांगा जाएगा पावर ऑफ लेस लियो बबाउटा एंड 350। फिर से एस्ट्रिक एस्ट्रिक का प्रिंट पी डॉट डिस्प्ले और एस्ट्रिक एस्ट्रिक। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम लूपिंग कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी इस वाले एग्जाम्पल में किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करके बताया है, अब यहाँ पे मैंने 3 बुक का इनपुट लिया, उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी करवाई। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे फिर से फर्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला ऑब्जेक्ट तो लॉस हो गया ना। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट की भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए हो तो वो भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो भी लॉस हो गया। अगर हम यहाँ पे इस लूप के खत्म होने के बाद फिर से लिखेंगे बी डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे जो लास्ट बुक की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने एंटर की थी द पावर ऑफ लेस वाली, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले होगी, क्योंकि फर्स्ट टू जो है वो लॉस्ट हो गई है। तो अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ काम करवाना चाहते हैं सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बना सकते हैं। ये तो पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलेक्शन नहीं बनाया, B1, B2 एंड B3 तीन अलग वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब तीन अलग वेरिएबल्स के लिए मुझे 3 बार इनपुट लेना पड़ेगा, नेम, ऑथर और प्राइस। तो कितने हो गए, 9 स्टेटमेंट्स हो गए इनपुट के। उसके बाद हर एक के लिए सेट और डिस्प्ले, फिर से मेरे पास में 6 स्टेटमेंट्स हो गए। तो सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ में जब इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो बारी बारी लिखने के बजाय क्या करो, एक कलेक्शन बना लो उनका और उस पर लूपिंग कर लो। एक ही बार स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा और सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक सी प्लस प्लस के अंदर या फिर जावा के अंदर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एरे जो है, पहली चीज तो वो डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, और अगर हम यहाँ पे वर्किंग करवाते भी हैं तो इंटीजर, फ्लोट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स या फिर कैरेक्टर रिलेटेड वर्किंग करवाते हैं। ऑब्जेक्ट को वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमें क्रिएट करना है तो हम लिस्ट को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया उसमें तो किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि क्यों लिस्ट काम में ले रहे हैं, एरे काम में नहीं ले रहे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट्स एक बार ट्राई करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। अब क्लास तो हमारी होनी है, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग।